जय मसीह की आप सबको खुदा की आशीष आप सब लोगों पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहूदा का अपराध और इसी के साथ तामार का अपराध। यानी कि यहूदा जो है वो लिया का पहला बेटा, लिया जो है वो याकूब की पहली पत्नी थी। यानी कि उसके ससुर लाबान ने उसको धोखे से लिया दे दी थी और उसने राहेल मांगी थी। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यहूदा है उसका अपराध क्या है। वो लिया का चौथा बेटा था। तो इसके बीच में जब हम देखते हैं कि जब इसने शादी की थी, इसने शादी भी अपनी मर्जी से की क्योंकि ये अपने परिवार से निकल चुका था। और उसने पहली शादी की और पहली शादी से उसके 3 बच्चे उत्पन्न हुए। और इसी के साथ आगे आगे उसने जब अपने पहले बेटे की शादी कर दी थी तो उसकी जो के साथ धोखा किया था। तो हम ध्यान से देखेंगे इस वीडियो के बीच में यहूदा ने धोखा किया। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हमेशा आदमियों को ये चाहिए कि अगर उनकी पहली पत्नी की डेथ हो जाती है तो उनको शादी करने का, दूसरी शादी करने का हक है, बजाय इसके कि वो कोई अपराध करे। और इसी के बीच में हम यहूदा की जो बहू है उसका भी अपराध क्या है, ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए ताकि परमेश्वर आप लोगों को ऐसे गुनाहों से बचा के रखे। प्रभु यीशु मसीह ने इन गुनाहों को माफ़ ज़रूर कर दिया है, लेकिन अगर हम जानते हुए गुनाह करते हैं तो फिर इन गुनाहों की कोई भी माफ़ी नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक वेलकम करती हूँ। 38 चैप्टर में उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अब्दुल्ला वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने सुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। फिर वह गर्भवती हुई, यानी कि उसके बाद ने शादी की और उसके बाद उसके वहाँ पर बच्चे हुए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पहले बेटे का नाम एर रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम इसने ओनान रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा का जीब में रहता था और वहाँ पर उसने अपने बड़े बेटे के लिए एक लड़की देखी और उस लड़की का नाम तामार था। लेकिन उसका जो बेटा था वो बहुत ही गलत था और गलत होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुष्ट काम करता था, गलत काम करता था और परमेश्वर ने उसको मार दिया। यानी कि इसके बड़े बेटे का नाम एर। इस जगह पर हमें ये पता चलता है कि यहूदा के 3 बेटे उत्पन्न हुए, जिसमें से जो 2 बेटे थे उन्होंने गलती की। पहले बेटे ने क्या गलती की कि वो पहले से ही गलत कामों में फंसा हुआ था, वो गलत था और इसलिए उसको परमेश्वर ने मार दिया। अब जो दूसरा बेटा था उसकी मौत किस तरह से हुई, यहूदा ने उसको ये बोला था जो पहले बेटे की पत्नी थी कि उसके पास तू जा और उसके पास जाकर अपनी, वो तेरी भाभी है, उसको अपनी भाभी मानने के तौर पर जो भी तेरा फर्ज है उस फर्ज को तू पूरा कर। यानी कि उसको उसके साथ सोने के लिए बोला था ताकि उसके द्वारा उसकी वंश जो है वो वंश पैदा हो सके। तो यहूदा ने इसलिए अपने बेटे ओनान को अपनी बहू के पास भेजा कि उसके द्वारा उसका बेटा उत्पन्न हो और उसका वंश कहलाया जाए। तो यहाँ पर भी जो उसका दूसरा बेटा ओनान था उसने क्या किया था, वो उसके पास तो गया लेकिन उसने अपनी ताकत को वेस्ट कर दिया। यानी कि जो ताकत थी उसको बाहर ही गिरा दिया। तो इस बात से भी परमेश्वर को नाराज़गी हुई और परमेश्वर ने ओनान को भी मार दिया। और इसके बाद आता है तीसरे बेटे की बारी। अब जो तीसरा बेटा था वो तो बहुत ही छोटा था और अपनी बहू को यहूदा ने बोल दिया कि तू अपने पिता के पास चला जा और जब ये जो बेटा सेला है ये बड़ा होगा, सियाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो उसकी शादी तेरे साथ कर देंगे, तो उस समय वो तुझे घर ले आएंगे।
तो यहाँ पर भी हम जब देखते हैं कि तीसरे बेटे की वो इंतज़ार करने लगे, और जो यहूदा था, जब उसने देखा, यहाँ पर बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि वो उसकी जो पत्नी थी यहूदा की, उसकी भी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद फिर बहुत समय बीतने के बाद वो फिर से अदुल्लाम वासी, जिस यहाँ से वो अपनी पत्नी को लेकर आया था, पता चला कि उसका ससुर यहाँ पर आया हुआ है। तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई। अब उसने यहाँ पर ये सोचा था। यहाँ पर हम देखेंगे तामार का गुनाह यहाँ से आता है। पहले हम देखेंगे तामार का गुनाह कि तामार ने क्या गुनाह किया। तो उसने उसका यहाँ पर गुनाह ये था, जब वो विधवापन में वो रह रही थी, अपने पिता के घर में वो विधवापन में रह रही थी, तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरा जो ससुर है वो यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं अपना विधवापन का सारा पहरावा उतार दूंगी और मैं वहाँ पर जाऊंगी, और वहाँ पर जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, यानी कि जो सेला यहूदा का बेटा था, वहाँ वो मिलेगा। तो उसके तो दिमाग में ये बात थी कि वो मुझसे मिलेगा और उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने आप को ढांप लिया। उसने तमार की गलती ये थी कि उसने अपने आप को छुपा लिया था, ताकि उसके बारे में पता न चले कि ये तमार है। और इनाम नगर के फाटक के पास जो तिमनाथ के मार्ग में है जा बैठी वो, वहाँ पर जहाँ पर उसके ससुर ने आना था, ससुर था, वहाँ पर वो जाकर बैठ गई। जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। अब अगर उसने अपने आप को वेश्या टाइप बनाया, तभी तो वो वेश्या, पता चलने लगा कि ये तो वेश्या है। उसने अपने आप को वेश्या टाइप बना लिया, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। मैं मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, कौन? यहूदा। यहूदा जो था वो दूसरी ओर फिर से मुड़ा, क्योंकि उसने उस औरत को देख लिया। अब यहूदा के मन में तो ये था कि वो एक औरत है, क्योंकि उसकी पत्नी तो मर चुकी थी। और उसके बाद मुझे अपने पास आने दे, किसने कहा? यहूदा जो था वो उसके पास गया, क्योंकि उसे ये मालूम ना था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक का क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख देगा? यानी कि कुछ चीज़ उसके पास रखनी थी, जिसका मतलब ये था कि जो तमार थी उसको ये निशानी रहेगी कि ये जो निशानी है, जिस आदमी ने मेरे साथ समय गुजारा, उसकी उसके पास निशानी रहेगी। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की कड़ी। उसने 3 चीज़ें उसके पास रखवा ली। छड़ी, जो कि अपनी मेन चीज़ होती है, छड़ी जो होती है वो हमारे वचन को जाहिर करती है, छड़ी लाठी है। बाजूबंद, बाजू के बीच में डालने वाला एक बहुत बड़ी वो निशानी होती है, और एक मोहर होती है, जिससे पता चलता है कि ये यहूदा है। तब उसने उसको वह वस्तुएं दे दी और उसके पास गया, और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। अब यहाँ पर उत्पत्ति 38 चैप्टर की 24 आयत से लगभग 3 महीने बीतने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह ना किया, उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। यहाँ पर क्या है? यहूदा की सबसे बड़ी गलती कि यहूदा
के दिमाग में एक गलत बात आई कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। और उसको अब उसने अपने आप को दोषी समझा, अपने आप को उसने गलत समझा। अब यहाँ पर वो अपराधी गिना गया, यहाँ पर यहूदा का अपराध गिना जाता है क्योंकि उसने अपने पुत्र का विवाह उससे नहीं किया था। 27 आयत के बीच में लिखा हुआ है, जब उसके जन्ने का समय आया तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। अब यहाँ पर अब यहूदा के जुड़वा बच्चा यानी कि तमार जो जिसको उसने प्रेग्नेंट किया था उसके जुड़वा बच्चे हुए। और जब वह जन्ने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरा रखा गया। ये था यहूदा का अपराध। और यही जो यहूदा का अपराध है ये लगातार आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ आगे बढ़ता गया। यही जो अपराध है आजकल दुनिया में ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। लोग व्यभिचार करते हैं और फिर बाद में अपने गुनाह को कबूल नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे गुनाह को भी क्षमा किया है, लेकिन क्षमा तभी किया है जब गुनाह का इकरार कर लेते हैं, हम लोग अपने गुनाह को मान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर किस्म के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ़ कर दिया। इसके बीच में हम लोगों ने जो 3 चीज़ें देखी हैं, मोहर, बाजूबंद और छड़ी, इन 3 चीज़ों के ऊपर वीडियो तैयार की जाएगी। तो बहुत ही जल्द इस वीडियो को भी अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को भी मेहरबानी से शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर और भी बहुत ऐसे लोगों को आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।